Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and I welcome you all to the All India Speed Test discussion number 11. So all what you all have to do, just share the session first of all, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए, राइट एवरीवन. तो अकॉर्डिंगली यू ऑल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आप काफी बेहतरीन परफॉर्म भी करते हैं अपने एग्जाम में. तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, स्पीड टेस्ट के डिस्कशन में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट एवरीवन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. तो क्रिएचर, कोई भी क्रिएचर हो सकता है ना, चाहे वो इंसेक्ट्स का हो, फिशेस का हो. तो एक कहते थे कि एक स्ट्रेंज क्रिएचर देखा गया, है ना, तो आपका क्रिएचर हो गया. स्पेसिफाइड मतलब कोई चीज आपने स्पेसिफाई करी हो, तो भी स्पेलिंग करेक्ट है. डिक्रीज मतलब कोई चीज डिमिनिश होना, रिड्यूस होना, कम होना, तो ये भी करेक्ट है. पीसफुल, देखो ये पीस का मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन पीसफुल मतलब शांति भरा, तो ये शांति वाले के लिए यानी पीसफुल यानी कि काम मीनिंग होता है. तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, PEACEFUL. तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या हो जाएगी, पीसफुल. तो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, यही आपका आंसर हो गया. ठीक, नेक्स्ट देखो, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, कोई चीज जो धीरे धीरे, दैट प्रोग्रेस स्लोली, है ना, प्रोग्रेस स्लोली, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हो. तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया. और रेगुलर क्या हो गया, कि कोई चीज रेगुलरली हो रही हो. जेंटल यानी कि काइंड हो गया. और एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग द वर्क, एकदम रिग्रेस होकर के काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कोई भी डिले नहीं कर रहे हैं. तो इसका करेक्ट एंटोनिम जो हो जाएगा ग्रेजुअल का, दैट वुड बी एब्रप्ट, राइट. नेक्स्ट, बैंग फॉर द बक. ये एक इडियम है, मुहावरा, बैंग फॉर द बक, है ना. इसका आपको मीनिंग बताना है. तो बैंग बक मतलब क्या होता है, एक्चुअली कहते हैं ना, गिव मी 5 bucks. बक इज रिलेटेड टू मनी, और बैंग ऑन कर देना यानी कि यू वैल्यू फॉर मनी, है ना, मोर वैल्यू फॉर मनी. तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देयर इज अ वैल्यू फॉर मनी. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है. इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड. इंडिया जो है, भारत जो है, फॉर्मली आगे बढ़ रहा है टू 21 M1G29 एंड 12 सुखोई 30 MK1 फाइटर्स फ्रॉम रशिया. ये फाइटर्स के नेम है, जो जेट फाइटर्स होते हैं ना, उनके लिए, रशिया से, along with upgrades of their existing fleets. अब एक बात बताओ, यहां पे they are obtaining something ना, है ना, क्या करेंगे, they are about to obtain something. अगर किसी चीज को obtain करना है, स्पेशली विथ केयर, है ना, obtain something with effort, किसी चीज को पाना बड़ी ज्यादा एफर्ट करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योर. तो मूविंग अहेड टू प्रोक्योर वुड बी द करेक्ट आंसर. अचीव मतलब किसी चीज, कोई सक्सेस पा लेना. अकम्प्लिश मतलब आपने कोई टास्क आपको जो दिया गया वो आपने कंप्लीट कर लिया. एडवांस, कोई चीज जो एडवांस में चल रही हो. तो ये तो आपके नहीं होंगे. नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है. द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक. जो टॉय ड्रमर एक खिलौना होता है ना, ड्रमर वाला, वो ड्रम कब बजाता है, जब आप उसकी बटन को प्रेस करोगे. तो देखो ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है एक तरीके से, है ना. कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर आपका इफ के साथ आपका प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपका फॉलो क्या होगा हमेशा, सिंपल फ्यूचर. तो क्या होगा यहां पे, द टॉय ड्रमर विल प्ले द ड्रम, है ना, क्या होगा, विल प्ले द ड्रम इफ यू प्रेस. तो इफ वाला आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर ये यहां पे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर, यानी कि इसका रूल क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस, नॉट शैल, ओनली विल, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट.
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस ना होकर के क्या हो जाएगा, द टॉय ड्रमर विल प्ले द ड्रम। तो यहाँ पे इसका करेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग यही कहोगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन अगर जो क्लॉज है ये प्रेजेंट में, कि अगर आप प्ले करते हो तो वो कैसे बजेगा, तो वो भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है इसके साथ कि अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंगली, क्योंकि कई लोग यहां पे ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पे इफ यू के बाद विल भी लग गया है, ठीक, प्लेइंग वाला होगा नहीं। तो इसको यहां पे हम ऐसे समझेंगे कि अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो आगे अगर फ्यूचर नहीं कर पा रहे हो तो इफ यू आर यहां पे लगा दोगे प्रेसिंग द बटन एट दी बैक। तो यहां पे जो इसका करेक्शन हो जाएगा दैट वुड बी सी। तो कंफ्यूज मत होना, सेकंड कर सकते थे लेकिन यहां पे विल आ गया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि सेम मीनिंग। जेनेरिक मतलब क्या होता है, जेनेरिक है एक एडजेक्टिव, यानी कि दैट इज रिलेटेड टू अ सम क्लास और ग्रुप, है ना, रिलेटेड जो जीन से रिलेटेड हो, है ना, रिलेटेड टू अ क्लास और ग्रुप, तो वो जेनेरिक होता है, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जेनेरिक से रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा सिनोनिम, दैट इज यूनिवर्सल। प्रिसाइज मतलब बहुत छोटा, बहुत कम हो जिसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेरिक से रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आपको इसका बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। कोई भी ग्रुप चाहे वो नॉवेल का हो या प्ले का हो और सब अपने में कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम ट्राइवेट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ट्राई तीनों में लिखा था, यानी तीनों चीजों की बात करेंगे, लेकिन कौन कौन सी 3 चीजें हैं वो अलग अलग है। तो ट्राइवेट क्या होता है, एक आयरन ट्राइपॉड, एन आयरन जो ट्राइपॉड होता है ना उसको हम बोलते हैं जो कुकिंग पॉट या केटल के लिए होता है। ट्रायोलॉजी क्योंकि स्टडी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ट्रिपलेट यानी कि जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो, है ना, 1 of 3 चिल्ड्रन। ट्रिपलेट्स कहते हैं ना चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। और अगर ट्रमवीर है तो ट्रमवीर भी 3 चीज को लेकर के बोलते हैं। ये एंशिएंट रोम में जो पब्लिक ऑफिशियल्स नहीं होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, या रशिया में एक व्हीकल चल रहा था 3 व्हीलर होता था, तो वो होता है ट्रमवीर। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ नरेशन आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा होगा। तो रूल्स ऑफ नरेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है लेकिन इट इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर। सेड द डॉक्टर, अगर सेड लगा है तो सेड के बाद दैट आएगा, सभी को पता है, सेड दैट सेड दैट सेड दैट सभी में सही है भाई, है ना। इज गोइंग टू बी नहीं, हमेशा जो प्रेजेंट में होता है नरेशन वो किस में चेंज हो जाता है, रिपोर्टेड वर्ब आपकी किस में है, पास्ट में है, और आगे का सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी, नो, इज गोइंग टू बी, नो, आर तो होना ही नहीं, पास्ट में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। दिस इज द करेक्ट नरेशन। इसके लिए आपको नरेशन और वॉइस दोनों के रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में इसको करना है। द इन्विजिलेटर यानी जो एग्जामिनेटर है is advising the students, एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट्स को not to carry calculators into the examination hall, कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर नहीं लेकर के आना है। तो देखो जब एक्टिव आपका किसमें है, is advising प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो जब इसको आप चेंज करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को तो किसमें हो जाएगा, सिंपल सा है, जब इसको पैसिव में चेंज करोगे तो आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी, इज एमआर होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, प्लस बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करो, द स्टूडेंट्स है तो वर्ब लगेगा, ये तो जाहिर सी बात है। स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इज एमआर है, और ये वर्ब लगा हुआ है, पास्ट में कर दिया, इसको काट दो। फिर यहाँ पे भी वर्ब है, ये भी पास्ट, तो जब यहाँ पे पास्ट में ही दिया हुआ, हमें करना प्रेजेंट में ही है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज, ये पूरा फॉलो हो रहा है किसके द्वारा, बाय द इन्विजिलेटर, बाकी आगे का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है वो आपको बताना है। देखते हैं, एक्सटर्मिनेट मतलब किसी को निकाल देना, है ना, तो ये तो स्पेलिंग सही है। वॉयलेंस की स्पेलिंग क्या करेक्ट है? वॉयलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, VIO होता है ना कि VOI। वॉयलेंस मतलब हिंसा, तो ये आपका एकदम इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसीलिए यही आंसर है। वाइल्डरनेस करेक्ट है, अनमैनेजेबल मतलब जो आप मैनेज ना कर सके, तो ये भी करेक्ट है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी वॉयलेंस, क्योंकि इसी की स्पेलिंग रॉन्ग है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्पीड टेस्ट डिस्कशन ऑफ ST number 11. We will move further with ST number 12, but in the next week. Thank you everyone. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.